तो प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का सीएम योगी ने स्टीमर से जायजा लिया। गंगा पूजन के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस साल माघ मेले का दायरा और बड़ा होने जा रहा है। देखते हैं हमारी रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले संगम नोज पर गंगा पूजन किया। 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा को दूध अर्पित किया और पक्षियों को दाना खिलाया। स्टीमर से उन्होंने पूरे माघ मेला क्षेत्र की तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने अफसरों के साथ मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे कैंप, पांटून पुल और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2024 की तुलना में इस बार माघ मेले का दायरा बढ़ाया गया है। इस बार मेला 800 हेक्टेयर में बसेगा और 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम सुबह प्रयागराज पहुंचे और पहले हाईकोर्ट के सीनियर जज एमसी त्रिपाठी की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए। इसके बाद विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के यहां आयोजित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। अंत में लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सीधे मेला क्षेत्र में समीक्षा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि माघ मेले के लिए संगम किनारे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए 20-20 बेड के 2 हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। 12 पीएचसी, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक केंद्र भी रहेंगे। 50 एम्बुलेंस 24 घंटे चालू रहेंगी। पीडब्ल्यूडी और जल निगम की टीमें सड़क, पेयजल और सीवर लाइन बिछाने में लगी हैं, ताकि मेले के दौरान गंगा में कोई भी गंदा जल ना पहुंचे। इस बार 15 दिन पहले माघ मेला शुरू होगा। श्रद्धालु 6 तिथियों पर 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी मकर संक्रांति, 18 जनवरी मौनी अमावस्या, 23 जनवरी बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर संगम में डुबकी लगाएंगे। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। सीएम योगी ने बताया कि नगर विकास द्वारा पर्याप्त शौचालय, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। मेले के दौरान 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 3,000 सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। मेला पुलिस अधीक्षक के साथ ही पहले चरण में एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती हो चुकी है। शेष की तैनाती प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है। 3800 के आसपास यहाँ पे हमारी परिवहन निगम की बसेज काम करेंगे, जिसमें 3000 परिवहन निगम की बसेज होंगी, 75 शटल बसेज यहाँ पर मेला क्षेत्र के अंदर सिटी से मेले क्षेत्र में जाने, मेला क्षेत्र से सिटी तक उन्हें लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में यहाँ पर रहेंगी और 200 बसेज
यहाँ पे रिजर्व में रहेंगे। टेंट सिटी का निर्माण भी यहाँ पर इस दौरान किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी संबंधित रेलवे, आर्मी, इन सब के साथ भी आज ये बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी के स्तर पर इस मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुँच कर के उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। पुलिस कार्मिक यहाँ तैनात किए गए, तैनाती हो चुकी है। उनके साथ एडिशनल एसपी, सीओज, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले एक चरण की हो चुकी है। शेष की यहाँ पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और सुरक्षा की एक बड़ी परीक्षा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निरीक्षण के बाद तैयारियों में और तेजी आने की उम्मीद है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इस बार मेला क्षेत्र और सुविधाओं को विस्तार देकर श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की पूरी तैयारी है। अब नजर रहेगी कि जनवरी से शुरू हो रहे इस भव्य माघ मेले में इन व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।